नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग कक्षा 7 के बाल महाभारत पुस्तक के तीसरे अध्याय, जिसका शीर्षक है वन पर्व, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके पहले 2 पर्वों को यानी कि 2 अध्यायों को हमने पढ़ लिया है। पहला अध्याय था आदि पर्व और दूसरा अध्याय था सभा पर्व। सभा पर्व के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार द्यूत क्रीड़ा में पांडव अपना सब कुछ हार करके 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास हेतु प्रस्थान कर चुके हैं। कहने का अर्थ है कि वो शर्त के मुताबिक 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास कहने का अर्थ है कि उस 1 वर्ष में उनको छिप करके रहना है। यदि वो पहचान लिए गए तो फिर से उनको 12 वर्ष के वनवास के अंतर्गत जाना पड़ेगा। तो 13 वर्षों के इस वन गमन के लिए पांडव प्रस्थान कर जाते हैं। उनके साथ द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा और अभिमन्यु सब जाते हैं। धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और कहा कि विदुर, मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कि पांडु पुत्र और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं। विदुर ने बताया कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर अपना चेहरा ढक करके जा रहे हैं, भीम और अर्जुन क्रोधित होकर के जा रहे हैं और द्रौपदी अपने चेहरे को अपने केशों से, अपने बालों से छिपा करके जा रही है। साथ में वो आंसू भी बहा रही है। यह सुनकर के धृतराष्ट्र की चिंता और शंका बढ़ जाती है। विदुर बार बार धृतराष्ट्र को इस बात के लिए समझाते हैं कि पांडवों के साथ यह घोर अन्याय है। उनके साथ धृतराष्ट्र ऐसा न करें, बल्कि उनके साथ दुर्योधन की संधि हो जानी चाहिए। विदुर की विद्वता से प्रभावित होकर के धृतराष्ट्र विदुर की बातें शुरू में सुन लिया करते थे, परंतु बार बार जब एक ही बात विदुर कहने लगे तो धृतराष्ट्र को क्रोध आ गया और धृतराष्ट्र ने विदुर को कहा कि यदि तुम्हें उनके साथ ज़्यादा स्नेह है तो तुम पांडवों के पास ही चले जाओ। यह सुन करके विदुर पांडवों के पास वन की तरफ चल पड़े। विदुर के जाने के बाद धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ गई। धृतराष्ट्र को यह एहसास हुआ कि मैंने विदुर को अपने से दूर करके पांडवों के पास भेज करके भारी गलती की है। अपनी इस भूल के सुधार के लिए उसने अपने सारथी संजय को बुलाया और संजय से कहा कि तुम प्रिय विदुर के पास जाओ और विदुर को किसी भी तरह से मना करके मेरे पास लाओ। धृतराष्ट्र की बात मान करके संजय वन गए। जहाँ पांडव जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम में गए और बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। हे विदुर, यदि आप नहीं चलेंगे तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। यह सुनकर विदुर पांडवों से विदा लेकर के हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। धृतराष्ट्र से मिलने के बाद धृतराष्ट्र ने अपनी गलती पर पछतावा व्यक्त किया। इसी प्रकार एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में आए।
राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया, जिससे वो प्रसन्न हुए। फिर महर्षि से हाथ जोड़ करके पूछा, कुरुजांगल में के वन में क्या आपने मेरे पांडव पुत्रों से मुलाकात की? सब कुशल तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, संयोग से काम्यक वन में मेरी भेंट युधिष्ठिर से हुई थी। वन के ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम गए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ भी घटित हुआ उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म पितामह के रहते ऐसा होना उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप अपनी इस भूल को सुधारिए, और दुर्योधन की तरफ देखकर कहा कि हे दुर्योधन, तुम उनसे संधि कर लो, उनसे शत्रुता मोल न लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। परंतु दुर्योधन ढिठाई से वहीं पर खड़ा रहा और जैसे उस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखना, तुम अपने इस घमंड का फल अवश्य प्राप्त करोगे। यह कह करके वो चले गए। धन्यवाद।